हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। चलिए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और क्योंकि चल रहा है दिवाली ऑफर, तो एक बार आप सब लोगों को बता दें कि इस दिवाली आपको मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ। अप टू 90% तक का ऑफ आपको मिल रहा है। इसी के साथ आपको मिल रहा है हमारे टॉप कोर्सेज पर, जो भी हमारे टॉप कोर्सेज हैं, जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं, उन सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 13% का एक्स्ट्रा ऑफ, जिसके लिए आपको कूपन कोड UC13 अप्लाई करना होगा, है ना। तो ये आपको जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं, जो ट्रेंड में हैं, आपको उत्कर्ष ऐप पर दिख जाएंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो ऐप को एक बार रिफ्रेश कर अपडेट कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उत्कर्ष ऐप पर आपको जो हमारे टॉप कोर्सेज होंगे वो आपको सामने ही दिख जाएंगे। उन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ तो है ही, साथ ही में उन पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए कूपन कोड UC13 आपको अप्लाई करना होगा। और इसी के साथ कोर्स की वैलिडिटी आपको मिल रही है एग्जाम तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मिलेगी इसकी वैलिडिटी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब के अलावा आपको मिल रहा है फाइनल सिलेक्शन पर 100% की फीस वापसी। यानी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो इस दिवाली ऑफर में, तो आप का सिलेक्शन होने के बाद आपका जो फी है वो पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इस दिवाली ऑफर में है, और ये ऑफर आपका है 24 अक्टूबर तक। तो आखिरी डेट होगी 24 अक्टूबर। भूल मत जाना, 24 अक्टूबर से पहले पहले इस ऑफर का लाभ उठा ले बेटा, क्योंकि होता क्या है, एंड टाइम पे रश बहुत ज्यादा होता है। कई बार पेमेंट कट जाती है पर हम तक नहीं पहुंच पाती, कई बार आपकी तरफ से पेमेंट ही नहीं हो पाती है, तो कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उससे पहले आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन में हम लोग ब्लड रिलेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। चलो सॉल्व करो। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिना एस, रवि, नमस्कार बेटा जी, आनंद, बाबूराम, भगत, नमस्कार बेटा जी, भारत, नमस्कार, बागिता, ऋतु, रश्मि, नमस्कार बेटा, मोनिका, नमस्कार, रक्षा, राधे राधे बेटा जी, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग, सरपंच, उमर, ओह गुड आफ्टर, ओह हो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग भी हो गया, गुड इवनिंग भी हो गया, गुड आफ्टरनून भी हो गया, सभी को नमस्कार। अच्छा, जितने लोग जुड़ चुके हैं वो खड़ाक से जाओ, वीडियो को फटाक से शेयर करके वापस आ जाओ। और दूसरी चीज कि पोल अभी भी नहीं, पोल आपका कल से शुरू हो जाएगा, है ना। आज भी पोल काम नहीं कर रहा है। अगर हम आपको चला के दिखाना भी चाहे ना बेटा, ये काम नहीं करेगा, है ना, ये ओपन ही नहीं होगा, है ना। तो ये काम नहीं कर रहा है। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं, पीछे पहाड़, आगे हम, बढ़िया मजा, सीन देखकर ही मजा आ रही है। फिलहाल चलो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम जाया नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आज भी आपकी ये क्लास है। सभी लोग देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है, एक भी दिन हम लोग पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस फील्ड में जाना है, अब जैसे मान लो आपको क्रिकेट की फील्ड में जाना है ना, स्पोर्ट्स की फील्ड में, क्रिकेट में जाना है, तो आपको रोज डेली रियाज की जरूरत है। रियाज यानी कि आपको रोज डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। आप क्रिकेट में आप एक भले 1 घंटे प्रैक्टिस करो, पर करोगे ही करोगे। सिंगिंग वगैरह है तो रियाज करना है तो करना है। सेम एज अगर सिलेक्शन है, पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है ही, ठीक। तो देखो, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आप सबका आना स्टार्ट हो गया है। 2 ऑप्शन तो हम यूं ही कैंसिल कर सकते हैं। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या रिश्ता है, तो डी बी का बेटा है। अच्छा, है ना। देखो भाई, ए सी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, सी डी की बहन है, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी बी का बेटा है, डी बेटा है किसका, बी का, यानी ए और बी क्या है,
पति पत्नी है, यानी बी फीमेल हुई तो आंसर या तो भाभी आएगा या तो ब्रदर इन लॉ आएगा। भाई और भाभी और बहन आंसर में से कोई एक होगा, मेल वाला नहीं होगा, क्योंकि बी क्या हो गया है, फीमेल हो गया है। तो ए सी का पिता है, देखो सी डी की बहन है, इसका मतलब, और फिर डी बी का बेटा है, यानी कि ये ए और बी पति पत्नी हुए। बी ई से कैसे संबंधित है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, यानी बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ई ए का भाई है, बी ई से कैसे संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बस बहुत बढ़िया। ठीक है, बी ई से कैसे जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। रुक जाओ, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं और आते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन पर, है ना। और क्या कर सकते हैं, देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करो बेटा। अभी आपके कमेंट्स पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी पढ़ ले रहे हैं तुम्हारे सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है लेकिन पी के दाईं ओर है। सोच समझ के आंसर करो। नहीं चल पाएगा पोल, एक बार बता दिया है बेटा, बार बार मुझे नहीं लगता कि बार बार बताने की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि चलेगा और हम जानबूझ के उसको नहीं चलाना चाह रहे हैं। ठीक, नहीं चल सकता मतलब नहीं चल सकता। ठीक है उमर, आंसर आप सबका आ गया है, गुड, चेक किया जाए। ओके रक्षा, ध्यान दो बेटा। देखो, एक लाइन में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है, एक्स क्यू के बाईं ओर है, यहीं से शुरू किया जाए। एक्स क्यू के बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर है एक्स, एक्स क्यू के बाईं ओर है, और लेकिन पी के दाईं ओर है, यानी पी की बात कर रहा है। क्यू के एक्स है लेकिन पी के दाईं ओर है। ठीक है, बोलोगे हाँ, एक्स क्यू के बाईं ओर है लेकिन पी के दाईं ओर है। वाई क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर है वाई, वाई क्यू के दाईं ओर है लेकिन जेड के बाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है लेकिन जेड के बाईं ओर है। कौन, वाई। ठीक, फिर कह रहा है जेड आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, यानी आर यहाँ होगा। उन सदस्यों को ढूंढे जो सबसे आखिर में है, सबसे आखिर में पी और जेड, अरे पी और आर है ना, ये आर और ये पी सबसे आखिर में है। एक मिनट बेटा रुक जाओ जरा सा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसने बनाया बताया वैसे वैसे हम बनाते गए, अपने आप ये पजल हमारी बन गई और आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो देखो, आसान सा है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट बच्चा, आँख में कुछ हो गया है। सॉल्व किया जाए। चलो लॉजिक मिला किसी को,
एनीवन देखा जाए तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 4 9, 9 18 4 22, नहीं ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है ना। और क्या करें, अ, उहुँ, 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 उहुँ। कहीं पे नंबर कम है, कहीं पे ज़्यादा, एक बार सब अंकों का ठीक है, आपका लॉजिक भी उठा लेते हैं। 1 मिनट रुको बेटा, है ना? आपका लॉजिक भी उठा लेते हैं। तो अरविंद ध्यान देना यहाँ पर कैसे होगा। अभी हम एक लॉजिक लगा रहे हैं केवल, जैसे 9 6 15 5 20 20 कितना हो गया 40, 15 3 18 18 8 26 और 4 कितना हो गया 30, है ना? यही तो 8 4 12 3 15 15 30, है ना। और ये 9 6 15 5 20 20 40, फिर ये क्या हो जाएगा 9 9 18 7 25 25 50। 30 40 50 से कुछ 40 50 30, तो ये 40 होना चाहिए क्या। तो 8 7 15 15 8 23, नहीं 15 9 8 7 15, क्या जोड़ दे कि 22 8 30 10, नहीं 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 तब भी नहीं होगा, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। 5 4 9 9 18 18 जोड़ दे 20 10 30 10 40 हो जा रहा है, पर यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। 8 7 15 15 30 6 36 हो रहा है, नहीं ये काम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक लग क्या रहा है। जैसे 22 में से 4 9 5 14, 22 में से 4 गया, 22 में से 9 गया, तो कितना आया 13। अच्छा, एक लॉजिक और, आपका ही लॉजिक उठा लें। चलो ठीक है, आपका लॉजिक उठाते हैं। आप जो लॉजिक बता रहे हो, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हो कि लॉजिक कोई भी नहीं लग रहा है। एक अटपटा सा लॉजिक है जो हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। अगर हम देखें तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कोई भी खास लॉजिक यहाँ पर लग नहीं रहा है। एक अटपटा सा लॉजिक है जो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे 9 6 15, 20 में से 5 गया 15, 8 में से 9 6 15, 15 3 18, नहीं ये भी नहीं। और किसी को कोई लॉजिक मिल रहा है क्या। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर हम लोगों को दिक्कत आ रही है। तो एक्चुअल में बात बिल्कुल सही है आपकी बेटा, अगर आपको लॉजिक नहीं मिला, क्योंकि ऊट पटांग सा लॉजिक है, कोई खास लॉजिक है नहीं। जैसे सबका सम सेम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ रहे हैं तो सम सेम नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या था 40 30 50, बोलोगे हाँ। यहाँ पर अगर देखें तो 5 4 9 9 18 2 20 20 40, बोलोगे हाँ। ठीक है, 18 8 7 15 15 5 20 20 40 50 60 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 8 7 15 15 30 6 36 आ रहा है ना। तो ये कोई खास लॉजिक है नहीं। यहाँ पर जबरदस्ती का एक आंसर 8 अगर हम रख देते हैं तो 45 ऐसा दिया गया है ना। तो सबका सम 8 8 16, 16 7 कितना हो गया 23, और 23 का सम कितना हो रहा है 45। जबकि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि 40 ही होना चाहिए। कैसे, इस बेस पे देखें तो 40 से 10 ज्यादा 50, तो 30 से 10 ज्यादा 40, ऐसा होना चाहिए। पर एक अटपटा सा लॉजिक है जिसका ना सर है ना पैर है, जबरदस्ती का लगा हुआ है ना। तो इस बेस पे हमें लगाना पड़ रहा है। आपका लॉजिक जो मैंने देखा वो भी सही से काम नहीं कर रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, और हम सोच रहे हैं स्क्वायर वगैरह का कोई सीन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो हो जाएगा।
ठीक है, 341614 आसान सा क्वेश्चन है, अंकों पर भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। एक बार सोचो क्या हो सकता है, जो भी लगे आप लोगों को। संख्या एकदम क्लियर है, स्क्रीन पर सब दिख रहा है, ठीक, बिल्कुल सही है। तो हमने जैसा आपसे कहा कि अंकों पर भी काम कर सकते हैं, तो 4 3 7 और 1 8, 8 5 13, 14 15 और 1 16 हो गया, 6 3 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, 15 10 25 हो गया, 5 4 9 2 11 और 6 2 8 3 11, 11 11 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 5 4 9 2 11, 3 2 5 और 6 5 11, 11 11 कितना हो गया बेटा 22, हमारा आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं, चलो डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, सोच समझ के आंसर करना भाई रमेश, ध्यान दो यहाँ पर। हाँ हिना एस, निर्मित, ओके कोई बात नहीं, परेशान नहीं हूं। देखा जाए, उसके घर से स्कूल तक कौवे की उड़ान कितनी थी, हे भगवान, एक तो पहले कौवे को उड़ा दिया और एक बार कौवे को उड़ाने के बाद पूछ रहा है उसकी उड़ान कितनी है ना। रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप तक पैदल चला, बस स्टॉप तक पैदल चला जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर वह बस में बैठकर सीधे अपने दाहिनी ओर 4 किलोमीटर चला। उसके घर से स्कूल तक कौवे की उड़ान की दूरी कितनी है। देखो कौवे का यहाँ कोई मतलब नहीं था, जबरदस्ती बीच में कौवा आ गया और कहाँ से आया ये भी नहीं पता, बस उड़ा दिया कौवे को। चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, खेला है ना बचपन में, किस किस ने ये गेम खेला है बताओ भाई। क्यों भाई दीपक, किस किस ने ये गेम खेला हुआ है, बागिता जल्दी से रिप्लाई करो। भरत, बाबूराम, हाँ जी, रक्षा, खेला है ना, खेला है ना ये वाला गेम, चिड़िया उड़, कौवा उड़। तो इन्होंने भी जबरदस्ती अचानक से, जैसे बीच में हाथी उड़ा जाता था, तो यहाँ पे कौवा आ गया है उड़, है ना। तो फिलहाल बेसिकली इसने यही पूछा है हमसे, और ये अब मुझे बार बार आपको शायद ही एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी ये दूरी और ये दूरी दी जाए और आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जाए, तो या तो आप 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, सेम एज 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, और 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है ना। तो या तो आप इस तरह से ट्रिपलेट याद कर लो कि एक दूरी 3 है, एक दूरी 4 है, तो तीसरी दूरी इन दोनों से बड़ी 5 ही होगी। अगर एक 6 है, एक 8 है ना, या तो ये 6 हो, ये 8 हो, या तो ये 8 या तो 6, इन दोनों में से कुछ भी, है ना। तो तीसरी दूरी 10 ही होगी, एक 5 है, एक 12, तो तीसरी 13 ही होगी, कंफर्म है। लेकिन इसके अलावा माय डियर, है ना, मान लो कि ट्रिपलेट नहीं याद है, तो आपको क्या करना है, मान लो ट्रिपलेट नहीं याद है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे जो वैल्यू आएगी वो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, यानी आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा काम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डियर, ये तो बहुत पहले भी एक बार कर चुके हैं, रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, है ना। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, वहां से क्लॉकवाइज घूमा 2 किलोमीटर, वहां से फिर क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर, और हर बार 90 डिग्री ही मूव करते हैं, तो 90 डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो। देखा जाए, एनीवन, हाँ, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। देखो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है बेटा, ये दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर पश्चिम होती है, इस पॉइंट से उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कितना गया बेटा, 2 किलोमीटर।
वहां से वहां 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुआ 2 किलोमीटर। 90 अरे सीधा सीधा क्लॉकवाइज टर्न कराओ ना, घड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर, तो यहां से ऐसे जाएगा 2 किलोमीटर क्लॉकवाइज। फिर वहां से क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर चला, फिर यहां से राइट टर्न होगा क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तो वह मूल स्थिति से किस दिशा में होगा? मूल स्थिति यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहां से किस दिशा में है? यहां से अगर देख रहे हैं तो वहां से नहीं देखना है, तो यहां से देखिए तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया है, हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, ये तो पतंग उड़ गई, चलो अभी पतंग भी उड़ाना तुम लोग। ये आया बेहतरीन प्रश्न। ठीक, एक ओपन डाइस दिया है, हम स्क्रीन से हट जाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। ओपन डाइस को मोड़ने पर कौन सा बनेगा? ध्यान रखना, कौन सा बनेगा ये पूछा गया है। कभी कभी नहीं शब्द दिया जाता है, कौन सा नहीं बनेगा, तो उससे मतलब नहीं है। चलो देखो और बताओ, स्क्रीन से हम हट गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीन पर है नहीं। प्रियंका सोच समझ के आंसर लगाना, कोमल, प्रीति, बागिता, जन्नत ध्यान से। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीपक, उमर, बहुत बढ़िया। हाँ जी स्वाति, ओ श्रुति सॉरी, सॉरी, तो हम स्पेस में आ गए, सॉरी, आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये दोनों कहीं भी साथ नहीं दिखने चाहिए। बोलोगे कि मैम ये दोनों अपोजिट है तो यहाँ साथ दिख रहे हैं, इसको उड़ा दो, है ना, सी उड़ा दिया, उड़ा दिया। ठीक, फिर ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, अब क्या करें? एक चीज बताओ, जो अपोजिट हैं वो एक साथ ना दिखने चाहिए, ना एक साथ गायब होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ एक साथ दिख रहे इसलिए गलत। बी ए में देखो एक साथ गायब हो गए। भाई हर एक सतह, 6 सतह में से 3 पेयर में से एक एक होना चाहिए, है ना। आप ये दोनों में से कोई तो एक दिखना चाहिए, इन दोनों में से कोई सतह यहाँ नहीं दिख रही, दोनों एक साथ गायब। कुछ तो गड़बड़ है, दोनों एक साथ गायब है, यही होता है ना। कल दोनों एक साथ गायब थे, दोनों ने क्लास एक साथ बंक किया था, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ गायब हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत है, ये नहीं बनाया जा सकता। सेम एज अब हम कहाँ पर जाएं, तो देखो देखो देखो, इन दोनों में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सोच समझ के आंसर लगाएंगे अब हम लोग, क्या हो सकता है ना बेटा जी। बी और डी, बात तो सही है कि बी और डी दोनों ही सही है। इसकी रोटेशन देखें क्या, तो ये क्लॉकवाइज है, इस सितारा तो क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक देखो, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, और ये हमको डी में मिल रहा है, बी में नहीं। फिर हमारा रोटेशन पर काम चलेगा बेटा जी, ठीक है, इसके बाद हमारा रोटेशन पर काम चलेगा, रोटेशन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, छोटा सा एक और प्रश्न डाइस का है, जिसमें कह रहा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अगर ये रोटेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, तो एक काम करेंगे, एक दिन आपको रोटेशन के आधार पर 4 5, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट,
अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करेंगे, एक दिन रोटेशन के आधार पर ना हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे रोटेशन का पैटर्न क्या है ये समझ में आ जाए, ठीक है? तो हम लोग उस रोटेशन पर काम करके थोड़ा बहुत सीख लेंगे। अभी के लिए अगर जिनको बहुत से बच्चों को आ गया, जिनको नहीं आया उनकी बात कर रहे हैं। देखो आंसर आपका बिल्कुल सही है, जब 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो बी फॉर बागिता बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। बाहरी वस्तुओं से प्राप्त सुख अस्थायी होता है। स्थायी सुख भीतर से आना चाहिए, यानी कि हम सोचे कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, घर हो, उसके बाद भी सुख ना मिला तो, या आप नमक रोटी खा रहे हो उसके बाद भी सुख ना मिला तो, कुछ भी आपके पास हो उसका सुख भोगना बहुत जरूरी होता है। आपके पास सब कुछ है, कभी कभी ऐसा भी है, देखो ऐसा नहीं है कि नमक रोटी वा खाने वाला सुखी ही जीवन बिता रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। या जो करोड़पति अरबोपति है वो सुखी है अपने जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं दिख रहा किसके जीवन में क्या चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को टॉर्चर मत करो, किसी के लिए आप अपने मन में कुछ भी बना करके एक वो मतलब जिसका आपका नाता वाता नहीं है, आप केवल रील देख रहे हो, आप केवल जान रहे हो, है ना? आप उसने आपके साथ बुरा नहीं किया है, अगर आप जानते भी हो मान लो, तो अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो कभी कभी होता है कि दिल पे लग जाती है बात, तो उसके लिए बुरा मत बोलो, बस उससे दूर हट जाओ। जो आपके लिए बुरा करे उससे आप लोग दूर हट जाओ। बाकी कर्म देखने वाला है, कर्म जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं तुरंत नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं आज किया तो कल ही दिख जाएगा, एक ना एक टाइम पे दिखता है, तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि रोज डेली जुड़े हुए हैं, रोज डेली उठना बैठना है, तो उसको रोकने के लिए जवाब देना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो उसकी हरकतें बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बट अगर हट सकते हो वहां से और चीजें सुधर सकती है तो हट जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज कि पैसा ही सुख डिसाइड नहीं करता, नमक रोटी ही सुख डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करती है कि आप किस चीजों में संतुष्ट हो पा रहे हो, है ना? कार है तो भी संतुष्ट नहीं हो, पता चला कार नहीं है तो भी संतुष्ट नहीं हो, तो ये अंदर से आता है सुख का जो अनुभव होता है। तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त जो सुख होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी सुख भीतर से आता है। आज है तो भी हम खुश हैं, कल नहीं है तो भी हम खुश हैं। आज मेरे पास पीने के लिए सोने की बोतल है, हम खुश हैं, कल हमारे पास पीने के लिए प्लेटिनम की बोतल है, हम और खुश हैं, वाह और क्या, और ज्यादा ही ना खुश होंगे, हम काहे को कहे कि कम होंगे, ठीक है? तो देखो, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति बाहर से सुख का अनुभव नहीं कर सकता और सिनेमा से प्राप्त सुख स्थायी नहीं होता। सिनेमा कहाँ से आ गई, पर्टिकुलर किसी चीज को कहाँ पर आप टारगेट करने लग गए, है ना बेटा? और क्या, आज गोल्ड की है कल प्लेटिनम की होगी, कहोगे मैम दिन ब दिन लालची हो रही है। भाई अपने लिए कौन गलत बोलेगा, बताओ, बोलोगे? हम तो यही बोलेंगे ना, आज गोल्ड है कल प्लेटिनम है, कल उसके और भयंकर मस्त चल रहा होगा सब बढ़िया से, समझे? हाँ जी। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे, बताओ जल्दी से। कोई भी व्यक्ति बाहर से सुख का अनुभव नहीं कर सकता, है ना? तो ये नहीं कह रहा है कि बाहर से सुख का अनुभव नहीं कर सकता, कह रहा है बाहरी वस्तु जो सुख प्राप्त होता है वो अस्थाई होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो अस्थाई होता है, वो ठहरने वाला नहीं होता है। ये थोड़ी कह रहा है बाहर से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ये बात हम मान चुके हैं। सिनेमा सिनेमा इसने टारगेट ज़रूर कर दिया है, लेकिन सिनेमा से प्राप्त सुख स्थायी नहीं होता। सिनेमा क्या है? बाह्य वस्तु ही तो है। चलो यार मूवी चलते हैं, मूवी देख के आए, बहुत बढ़िया मूवी थी, आपको उतनी देर ही मज़ा आया, 3 घंटे वही मज़ा आया। चलो 3 घंटे के बाद आपको लगा 2 घंटे और आप खुश रहे कि यार आज मूवी बड़ी अच्छी थी, आज का दिन बन गया, मूवी बड़ी अच्छी थी। अगले दिन क्या? उसी मूवी को लेके अगले दिन भी खुश रहोगे, उसी मूवी को लेके 4 महीने बाद भी खुश रहोगे, नहीं ना? तो वो स्थायी नहीं है, वो चीज बोल रहा है यहाँ पे। हमने केवल सिनेमा पे फोकस किया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो स्टेटमेंट में दिया उसका निष्कर्ष निकाल रहा है ये। अभी यहाँ पे खिलौना भी लिख सकता था, ठीक है? टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती। देखो और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोच समझ के।
देखा जाए, सभी लोग आंसर आया। कह रहा है टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती। कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, गलत। वही कि कुछ महिला टेनिस में कैसे जाएगा। टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता, गलत। टेनिस और बैडमिंटन में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया, नेगेटिव कंक्लूजन, गलत। कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, गलत भाई, गलत। कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। जब बैडमिंटन में नहीं जाएगी तो टेनिस में भी नहीं जाएगी। कई बार इस तरह के प्रश्न हम लोग डायग्राम बना करके सॉल्व करते हैं। समझे इस बात को? तुम्हारा बड़ा सा कमेंट निकल गया, सॉरी, कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ नहीं पाए बेटा। नहीं पढ़ना है? इतना धुन सवार है दीपावली का। हो गया त्योहार, 4-5 दिन मना लो, सफिशिएंट है। त्योहार के बीच में पढ़ाई भी कर लो बच्चा थोड़ी सी। कैसे समझाएं तुम लोगों को हैं? देखो, शिक्षित लोग, बेरोजगार और शिक्षकों के बीच संबंध। चलो बताओ। मैम मैं अच्छा, चलो ठीक है। चलो रक्षा, ध्यान दो बेटा। यहाँ पर शिक्षित लोग, बेरोजगार, शिक्षकों के बीच संबंध कौन सा ही अच्छा है? बहुत बढ़िया, आनंद का आंसर आ गया। वेल डन आनंद, बहुत बढ़िया। ऋतु, रक्षा, प्रियंका, निर्मित, मनोज, मुकेश, बहुत बढ़िया। रमेश, दीपक, बहुत बढ़िया। हिना, एस, सभी का लगातार आंसर आ गया। वेल डन प्रियंका, कोमल, ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ चेक करते हैं, ठीक है। देखा जाए और किस किस का आंसर आ चुका है। डाकू, उमर, उरी बाबा रे, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं फटाक से। तो शिक्षित लोग बेरोजगार होने के साथ साथ जो शिक्षक, जो टीचर है, वो बेरोजगारी में क्यों आएगा? वो बेरोजगारी में क्यों आएगा? तो शिक्षित लोग, जितने भी शिक्षक होंगे वो सारे के सारे शिक्षक जो है शिक्षित ही तो होंगे। जितने भी टीचर हैं वो एजुकेटेड होंगे कि नहीं? अब बोल दो कुछ टीचर एजुकेटेड होते हैं, तो बाकी के टीचर का क्या कहना, क्या चाहते हो आप लोग? क्या कहना चाहते हो कि कुछ टीचर एजुकेटेड है तो बाकी नहीं है? ये कौन सी भाषा बता रहे हो भाई? तो ये हो गया कि सारे के सारे शिक्षक क्या हैं? एजुकेटेड हैं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, बेरोजगार तो कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार है। सी आंसर गलत है। अगर आप सी आंसर लगा रहे हो तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो भी क्या है? एक मिनट, शिक्षक सारे के सारे रोजगारदार ही होंगे, ये भी तो सोचने की बात है। क्योंकि वो पढ़ाता है तो वो टीचर कहलाएगा। बोलोगे हाँ, है ना? और क्या कर सकते हैं? ए और सी में ये भी तो हो सकता है सी, कि मान लो, देखो ए तो हो गया कि सारे के सारे शिक्षित क्या है? शिक्षक, जितने भी टीचर हैं वो तभी तक टीचर है जब तक पढ़ा रहे हैं, तब तक टीचर हैं, है ना? कल को आप पढ़ाना बंद कर दो, मान लो जब तक आप पढ़ा रहे हो तो आप टीचर हो, कल को आप पढ़ाना बंद कर दोगे तो हर जगह ये थोड़ी कहोगे कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। तब टीचर थे बोलोगे ना। अब तुमने कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो अब तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम बोलोगे कि नहीं मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है, पहले मैं टीचर था, यही बोलोगे ना। तो कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार भी होंगे, सी आंसर। ए में भी लग रहा था, है ना? सी में भी लग रहा था। समझ में आ रहा है ये बात? शिक्षक, सारे के सारे शिक्षक, तो इस आधार पर ए, सारे के सारे शिक्षक क्या हो जाएंगे? शिक्षित लोगों में आएंगे। बी और डी नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा बेटा। शिक्षित लोग और बेरोजगार, और क्या हो सकता है? शिक्षक लोग, सारे के सारे टीचर, ऑल का केस तो आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। ऑल का केस तो आएगा ही आएगा। चलो, ये आपको दिया गया है, ये है स्कूली बच्चे, ये है सिंगर्स, ये है आर्टिस्ट। जरा देखिए क्लियर है स्क्रीन पर? एक मिनट रुको।
हाँ, स्क्रीन पर क्लियर है क्योंकि मुझे पिक्सल देखो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन स्कूली बच्चों को दर्शाता है जो कलाकार है और गायक नहीं। यानी दो एलिमेंट मांग रहा है, स्कूली बच्चा और कलाकार, लेकिन गायक नहीं, गायक को मना कर रहा है। तो जहां पे गायक है उस पूरे को काट दो, ये सिंगर है इस पूरे को काट दो। तो यानी कि बी, बी स्कूल में भी दो दो उसमें कॉमन है। अब ये दोनों में से कौन क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये सिंगर में नहीं है इतना कंफर्म है, और बी हमको यहाँ बी में दिया गया है। करेक्ट। क्या हो गया रश्मि बेटा, बताओ। रितु, महक, निर्मित, मुस्कान, अजय, आगे बढ़ें क्वेश्चन में। सरपंच डोंट डू परपंच। नेक्स्ट आओ। इस आकृति को कौन, बाप रे तो बहुत टफ प्रश्न दे दिया है। अब कैसे किया जाए, हमें क्या पता कैसे किया जाए, आप देखिए और बताइए कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। ए रखे, बी रखे, सी रखे या डी रखे। डी होगा क्या। क्या किया जाए। त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज यहाँ मिल रहा है। अच्छा, और है ना, इसमें तो कैसे इसको जोड़ा जाए, कौन सी आकृति बन सकती है, सोचने वाली बात है। सारी ही एक जैसी लग रही है। अगर इसको रखते हैं, इतने में ही रखना है, तो ये अलग से लाइन एक खींचनी पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी खींची हुई है, इसको काट दे। ये रखते हैं तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। चलो ठीक है, ये रखने का मतलब नहीं है, फिर ये रखने का, बी हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था ये, कि किस बेस पे ये आंसर लगा रहे थे, है ना। सॉरी, तो जो आकृति यहाँ बनी है वो आकृति यहाँ बन रही है, थोड़ी थोड़ी सी, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली ये चित्र है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करना स्किप कर देना, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में बन जाए और लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह पा रहे कि कौन सा नहीं होगा, ये तो मुश्किल हालात का सामना करते हुए हम आगे बढ़े और तब पता चला कि ए, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मुश्किल हालात देख करके, धैर्य रख करके उस प्रश्न को स्किप कर दीजिएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है। क्या किया जा सकता है सोच समझ के, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर सोच समझ के। इसका क्या बोलोगे, कहाँ पे मिल रहा है ये। रोटेशन नॉट अलाउड बोला नहीं गया है ना। ओके,
तो कहाँ पे लगाएं इसको हम लोग? ये देखो यहाँ पे मिल जा रहा है, रोटेशन नॉट अलाउड। अगर नहीं तो हम लोग सी लगा सकते थे, ये देखो, तो सी भी लगा सकते थे, पर प्रायोरिटी अब हम लोग सी को नहीं देंगे, इसको देंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल ना होता तो कुछ और सोचते। कुछ कुछ ना जबरदस्ती के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, नहीं लगता नहीं है कि जबरदस्ती के ऑप्शन दे दिए हैं? हालांकि यहाँ ध्यान दो, फिर तो ए ही होगा, फिर अकॉर्डिंग टू दिम बी। ए तो होगा नहीं कतई भी, सी होगा नहीं, बी और डी में फिर एक लगाना है, तो मजबूरन हम लोग ए भी लगाएंगे। कुछ ऐसा लगता है कि जबरदस्ती के ऑप्शन बना दिए गए हैं या क्वेश्चन बना दिया गया, नहीं बन रहा था, होता नहीं है, ऊपर वाले ने जैसे तैसे पैक करके भेज दिया, तो इन्होंने भी जैसे तैसे पैक करके ऑप्शन बना दिया। फिलहाल आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ढांचा घर कंकाल क्या? आसान है, हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। ढांचा घर कंगाल, कंकाल है, कंगाल नहीं है। तो देखो पहले ढांचा तैयार होता है, राइट, पहले सरिया वरिया लग करके ढांचा तैयार हो जाता है, फिर उस पे हम लोग घर बनाते हैं, तभी तो उस पे घर बनता है। बोलोगे हाँ, बोलोगे हाँ, बात तो सही है। ये कैसा घर है? जैसा भी हो, समझाने के लिए बढ़िया है। तो कंकाल एक तरह से ढांचा है, और इस कंकाल पे क्या बनकर तैयार होता है? शरीर, है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे, है ना? हाँ, ऐसे रिप्स आती हैं, कंकाल ऐसे तैयार होता है। ढांचा, रिप्स कितनी होती है? 6 या 4, जितनी भी होती हो, हमने बना दी है, ठीक। उसके बाद हाँ बेटा जी, ये 2 पैर जुड़ते हैं, ओहो, ये हड्डी जुड़ती है ना? ये हड्डी जुड़ती है, बोलोगे हाँ जी हाँ। इस तरह से हड्डी जुड़ जाती है। हाथ कहाँ से जुड़ता है? ध्यान नहीं है, यहीं से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये हाथ जुड़ा होता है, बोलोगे हाँ। ये उंगलियां होती हैं, नहीं, ये हाथ जुड़ा होता है। रुक जाओ, इसको अब हम पूरा कर ले ताकि तुम लोगों को कंकाल दिखा सके। तो ये है, कौन है ये? ये है डाकू महाराज, डाकू महाराज, ठीक। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है कंकाल, थोड़ी सी कोशिश की हमने, कहा चलो थोड़ी सी मस्ती हो जाए क्लास के बीच में। तो फिलहाल कंकाल के ऊपर खड़ा होता है, उनको देख के हंसी आ रही है इसको, तो कंकाल के ऊपर खड़ा होता है पूरा का पूरा शरीर, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बेटा जी, अगला क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं। संपादक पत्रिका, तो पत्रिका का एक संपादक होता है, इस तरह से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। डाकू का नाम क्यों दिया? किसका नाम देते यहाँ पर? अब हम बताओ, अब हम क्या देते? हिना है, उसको हिना बता देते, रक्षा बता देते, है ना? चलो हिना है, हिना का मुंह बन जाएगा, अरे मैम जी अब हम नहीं आएंगे, जाओ, अब हमको नहीं समझ में आया, दिस इज हिना। अब हिना आज पूरा दिन उदास रहेगी, मैम ने क्या कर दिया क्लास के अंदर, खुश हे भगवान, हिना नहीं है, चलो है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो तो कोई नहीं, कोई नहीं है, वो कोई नहीं है, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं संपादक पत्रिका। तो उपन्यास लेखक लिखता है, कविता कवि लिखता है, अध्यक्ष कारपेंटर, निर्देशक फिल्म। जैसे फिल्म का एक निर्देशक होता है, पत्रिका का एक संपादक होता है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा, जो ये हमारे नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए कि चल रहा है दिवाली ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है हमारे एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ, साथ ही में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको ये हमारे जो टॉप कोर्सेस है उस पर मिलेगा, जिसके लिए कूपन कोड UC13 आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही में कोर्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी एग्जाम तक। और
इसी के बाद इसके साथ ही आपका फाइनल सिलेक्शन पर 100% की फीस वापसी। अगर आप ये दिवाली ऑफर के साथ हमारे किसी बैच से जुड़ते हैं और उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, तो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी पूरी की पूरी जो फी है वो रिफंड कर दी जाती है। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। जैसे कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच, ये हमारे टॉप कोर्सेज बैचेस है और सारे ही टॉप कोर्सेज बैचेस पे बेटा 90% तक का तो ऑफ है ही, ये तो सभी पर है, लेकिन टॉप कोर्सेज पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, याद रखना। तो जब आप कोई बैच लेना, तो अगर टॉप कोर्स बैच में हो वो, तो आप ये कूपन कोड जरूर लगा देना, 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है आफ्टर डिस्काउंट, आपको जो ऑफर प्राइस है स्टैंडर्ड, वो मात्र 1200 का पड़ रहा है। इसी के साथ जो प्राइम बैच है बेटा, प्राइम बैच का ऑफर प्राइस मात्र 2400 रुपए है। साथ ही में एसएससी का एसएससी कांस्टेबल जो जीडी बैच है बेटा, ये जयपुर क्लासरूम से लाइव है। स्टैंडर्ड बैच का ऑफर प्राइस आपको अभी मिल जाएगा 1200 रुपए का, और प्राइम बैच जो कि ऑफर में है वो मिल जाएगा 2400 रुपए का। साथ ही में बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ्स जो कि अक्षय बैच नाम से है, ये बैच में आपको स्टैंडर्ड बैच ऑफर प्राइस के साथ 500 का पड़ जाएगा और प्राइम बैच ऑफर के साथ 950 का पड़ जाएगा। साथ ही में एसएससी और रेलवे का मास्टर पास यानी कि इसमें एसएससी और रेलवे, एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर होंगे सिर्फ एक मास्टर पास के अंदर। तो आप हर एक बैच ना लेकर के सिर्फ एक मास्टर पास अगर लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड जो बैच है ऑफर में आपको 3000 का पड़ेगा, 3000 का। याद रखना, जो भी टॉप कोर्सेज हैं आपको दिख जाएगा, उस पर लिखा होगा टॉप कोर्सेज, तो इन कोर्सेज पर आपको 13% का एक्स्ट्रा, जो भी आपको दिखा रहे हैं टॉप कोर्सेज पर, इन पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच जो कि स्टूडियो से लाइव है, स्टैंडर्ड आपको 600 का पड़ेगा और प्राइम बैच आपको पड़ेगा मात्र 1000 का। साथ ही में एसएससी एमटीएस 70 डेज का टारगेट बैच जो कि स्टूडियो से है लाइव, स्टैंडर्ड आपको पड़ जाएगा 600 रुपए का और प्राइम पड़ जाएगा बेटा 1100 का, ये ऑफर प्राइस है। सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव है, इसका स्टैंडर्ड बैच ऑफर में 2300 का पड़ेगा और प्राइम बैच ऑफर में 4300 रुपए का पड़ेगा। साथ ही में एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच जो कि जोधपुर से लाइव है, ये जयपुर क्लासरूम से है लाइव और ये जोधपुर क्लासरूम से आपका होगा। ये स्टैंडर्ड बैच आपको 2300 ऑफर में मिलेगा, प्राइम बैच ऑफर में 4300 का मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच जो कि स्टूडियो से है, स्टैंडर्ड बैच आपको मात्र 700 में ऑफर में और प्राइम बैच मात्र 1000 रुपीज, ये ऑफर प्राइस है। एसएससी सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच, स्टैंडर्ड बैच ऑफर में 700 का पड़ेगा, प्राइम बैच ऑफर में 1000 का पड़ेगा। बैचेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए जो कुछ खास हो सकते हैं उसके विषय में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग बैचेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि अच्छा इसके लिए ये बैच है ना। ऐसे उसमें ढूंढते रहोगे तो कम से कम यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये बैच अवेलेबल है। आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो स्टैंडर्ड आपको मात्र 600 का पड़ेगा, प्राइम बैच ऑफर में आपको 1000 का पड़ेगा। अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बैच ऑफर में 850 का और प्राइम बैच ऑफर में मात्र आपको 1300 का पड़ेगा। साथ ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अभी आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ जुड़ते हो तो ये है गौरव बैच और स्टैंडर्ड बैच आपको मात्र 479 में पड़ेगा, प्राइम बैच ऑफर के बाद मात्र 879 का पड़ेगा। देख रहे हो 4000 का था, 4000 से सीधा 469 पे आ रहा है, ये 7200 का था सीधा 869 पर आ गया है, इतना ह्यूज डिस्काउंट इस पे हुआ है ना। तो और हमारे जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं इन सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है, ठीक है, सारी ही टेस्ट सीरीज पर। तो ये दिवाली सिलेक्शन वाली 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ये ऑफर समाप्त ना हो जाए उससे पहले पहले इस ऑफर का लाभ उठाएं। अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग, ठीक है।
चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। कहां पर थे ये, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। बताओ इसमें। तो mn+1+2+3 है ना, +1+2+3 +1+2, ओहो बाबा रे, +2+3, आंसर क्या हो गया बेटा, डी। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आप सब लोगों से, लेकिन अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा, ना मैंने ध्यान दिया, अभी मेरा ध्यान गया कि जितने लोग जुड़े हो, कोमल, प्रीति, बागिता, रक्षा, बेटा निर्मित, ध्यान दो सेशन को। आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने लाइक कर दिया, इक्का दुक्का बच्चे जो भूल गए हैं, ऋतु बेटा जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, बिल्कुल भूलना नहीं। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, राधे राधे।